हे एवरीवन, वेलकम टू टूडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 938 प्रॉब्लम, जिसका नाम है रेंज सम ऑफ बीएसटी। तो हमें एक रेंज दी है इधर, लो और हाई, और उनके बीच में जो कोई भी नोड का वैल्यू आएगा उनका सबका सम हमें रिटर्न करना है। तो इधर लो और हाई वो इंक्लूसिव है, मतलब अगर लो के इक्वल होगा नोड तभी भी हमें वो सम में डालना है नोड का वैल्यू और फिर रिटर्न करना है। तो ये बहुत ही ऐसे सरल लग रहा है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि ये बीएसटी भी है और हमें डायरेक्टली रेंज के अंदर जो होगा नोड वो करना है ऐड। तो चलो हम ये एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अप्रोच में मुझे ये पता चला है कि जस्ट डायरेक्टली ऐड द नोड्स वैल्यू इफ इट्स इन द रेंज लेफ्ट वाला और राइट वाला। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। फिर सेकंड हम ढूंढेंगे कैसे वैल्यूज को। और अब हमें ये पता है कि ये बीएसटी है, और बीएसटी की स्पेशलिटी क्या होती है कि रूट का जो वैल्यू है उस वो छोटा होता है ऑल राइट साइड के वैल्यूज से, और बड़ा होता है उसके ऑल लेफ्ट साइड के वैल्यूज से। तो अगर मुझे ऐसी रेंज मिली जिधर ये लो और हाई है, ये लो है मेरा और ये हाई है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्री में मेरा लो है 7 और हाई है 15, तो लो है 7 और हाई है 15, और मेरा रूट का वैल्यू है 10, तो क्या मुझे जाना चाहिए उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में? ये मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ और उससे मेरे रिकर्शन के कॉल बचा सकता हूँ। तो इधर मेरे दोनों कॉल्स लगेंगे, क्योंकि लो से भी ये बड़ा है और हाई से भी ये छोटा है, इसलिए हम दोनों साइड में रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे। पर अगर मेरा ये नोड होता 5, तो मैं उसके लेफ्ट साइड में क्या रिकर्सिव कॉल लगाता? ऑब्वियसली नहीं लगाता, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जो नोड्स आने वाले हैं वो सब लो, मेरे लो और हाई से कम ही होने वाले हैं। इसलिए मैं हर बार चेक करूंगा कि इफ नोड का वैल्यू रेंज में एग्जिस्ट करता है या नहीं। और हर बार कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ लो एंड हाई। अगर मेरा वैल्यू होगा मेरे लो से कम, हाई से अगर मेरा वैल्यू होगा कम, तो मैं राइट वाली कॉल लगाऊंगा, और अगर लो से मेरी वैल्यू होगी ज़्यादा, तो मैं लेफ्ट को भी कॉल लगाऊंगा, मेरा रिकर्सिव कॉल। तो ये ऐसे एल्गोरिदम और सूडो कोड बन चुका है हमारा, काइंड ऑफ एक अप्रोच पूरा। अभी हम इसे कोड करके देखते हैं एक बार। तो सेम मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिधर मैं इसको वॉइड बना देता हूँ और एक इंटीजर रेंज सम करके ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। सबसे पहले मेरा रूट अगर नल होगा बेस केस टाइप, तो रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली। और इफ मेरा रूट इसे नोड कर देता हूँ मैं, इफ मेरा नोड का वैल्यू होगा लो से बड़ा और मेरा नोड का वैल्यू होगा हाई से छोटा, तो मैं
रेंज सम के अंदर ये नोड का वैल डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ और अभी मैं चेक करूंगा कि मुझे लेफ्ट कॉल लगानी है या नहीं और राइट कॉल लगानी है या नहीं। तो मैं लेफ्ट कॉल कब लगाऊंगा? इफ लो के ऊपर होगा मेरा नोड का वैल तो ही मैं इसका लेफ्ट कॉल लगाऊंगा। नोड लेफ्ट और लो और हाई पास कर दूंगा। सिमिलरली नोड का राइट पास कर दूंगा इधर। कब? जब मेरा नोड का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू हाई। और फिर ये मैं पूरा फंक्शन कॉल कर दूंगा रूट लो और हाई पास करके और रिटर्न कर दूंगा मेरा रेंज सम। तो ये है मेरा बेस केस। फिर उसके बाद ये है मेरा कंडीशन टू चेक इफ वी शुड ऐड द करंट नोड्स वैल्यू और नॉट। फिर उसके बाद कंडीशन टू चेक इफ वी शुड रिकर्स इन लेफ्ट एंड राइट और नॉट। तो ये हमारा कोड हो गया। ऐसे एक बार रन करके देखते हैं। आंसर बराबर आ रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। तो एक बार हम इसे सीपीपी में लिख देते हैं। तो सीपीपी किया मैंने। एकदम सेम तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले ये वॉइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे इफ रूट इज इक्वल टू नल पॉइंटर रिटर्न कर दो। ये हमारा है बेस कंडीशन। फिर हम क्या कर रहे थे? लेफ्ट और राइट। हाँ, इफ ये रेंज में आता है रूट का वैल्यू और ये रूट नहीं, हम नोड कर देते इसे। तो ऐड कर दो अगर ये रेंज में आता है तो। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें लेफ्ट और राइट कॉल लगानी है या नहीं। तो इफ लो अगर है लेस देन और इक्वल टू नोड के वैल्यू में, तो फिर रिकर्स कर दो या रिकर्सिव कॉल चला दो लेफ्ट के लिए इसके नोड के। और लो और हाई तो हमारा वही होगा। सिमिलरली राइट के साथ भी कर दो। और इधर सिर्फ कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी कि वो हाई से इक्वल है या नहीं, ये हमें देखना है। और फिर ये डायरेक्टली वॉइड फंक्शन में कॉल कर देता हूँ लो और हाई को पास करके। और फिर मैं रिटर्न कर देता हूँ मेरा इंटीजर रेंज सम जो मैंने बनाया है या नहीं बनाया। तो मैं इधर बना देता हूँ। तो ये चला कर देखता हूँ एक बार रेंज सम।
29। तो ये भी चल रहा है और सबमिट भी हो रहा है। अभी हम एक बार इसे ड्राई रन करेंगे अच्छे से। तो ये मैं नए पेज पे ले जाता हूँ, इसे पूरा कोड लेता हूँ। ट्री भी ले आता हूँ इधर, और हमारा लो था 7 और हाई था 15। लो 7, हाई 15, और ये है हमारा स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 10 को कॉल किया। इधर मेरा 10 था नोड, और फिर हमने देखा ये है मेरा रेंज सम। और फिर नोड क्या नल पॉइंटर के इक्वल है ये देखा, नहीं है। और हमारा जो नोड है, नोड का वैल्यू वो इस रेंज के बीच में करता है एग्जिस्ट। तो इसीलिए मैंने रेंज सम में ऐड कर दिया 10। उसके बाद मैंने चेक किया कि ये अगर 10 से छोटा है तो ठीक है, लेफ्ट कॉल चला दो। और फिर कॉल लग गई 5 को। 5 ऐड हुआ। 5 में देखा कि क्या ये हमारे रेंज में है, पर ये हमारे रेंज में नहीं है क्योंकि 5 इधर आता है। इसलिए हमने सब में कुछ ऐड नहीं किया। और उसके बाद मेरा लो 7 क्या क्या मेरा लो ग्रेटर देन इक्वल है 5 के, तो नहीं है। इसलिए मैंने लेफ्ट की कॉल नहीं लगाई। और फिर राइट की कॉल कॉल में क्या बोल रहे हैं हम, कि क्या मेरा हाई हाई है मेरा 15, क्या मेरा 15 ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 से। तो हाँ है मेरा आंसर, इसलिए मैंने डायरेक्टली राइट कॉल चला दी। तो फिर हमने राइट कॉल चला के 7 को कॉल किया, और फिर से ये कंडीशंस चेक होने लगी। तो हमारा 7 आ जाता है इधर इस रेंज में, तो हमने रेंज सम में ऐड किया 17, मतलब 7, तो टोटल हो गया हमारा 17। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या मेरा लो आ जाता है इधर 7, और क्या मेरा ये लेस देन और इक्वल टू है 7। अगर हाँ तो हम डायरेक्टली नोड को ऐड कर रहे हैं इधर लेफ्ट के, पर ये नल आ जाता है। पर हम अगर नल पॉइंटर से है तो हम रिटर्न ही कर देते हैं। तो लेफ्ट कॉल चलती है पर नल से हम रिटर्न हो जाते हैं। उसके बाद हम राइट कॉल भी चलाते हैं क्योंकि हमारा 7 लेस देन और इक्वल टू 15 है, इसीलिए हम राइट कॉल भी चलाते हैं। नल आ जाता है इधर, नल स्टैक से हट जाता है। उसके बाद दोनों कॉल चल चुकी होती है, इसलिए 7 खुद हट जाता है इधर स्टैक से। फिर 5 की राइट कॉल चली होती है, और लेफ्ट कॉल तो हमने स्किप की होती है, इसलिए 5 भी हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 10 की राइट कॉल चल जाती है क्योंकि 10 लेस देन और इक्वल टू है हमारे 15 से, हाई से, इसीलिए राइट कॉल चलती है और हम ऐड करते हैं इधर 15 को। फिर 15 खुद चेक करता है कि खुद क्या ये रेंज में है। हाँ 15 रेंज में है, तो हम इधर 10 17 था तो उसमें ऐड करते हैं 15, जिससे होता है ये 232। रेंज सम हमारा हो जाता है 32। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या 15 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू है नोड लो के साथ। तो हाँ, तो हम लेफ्ट की कॉल लगाते हैं, नल ऐड हो जाता है, पर नल से हम रिटर्न करते हैं। सिमिलरली राइट भी हम ऐड करते हैं क्योंकि 15 इक्वल टू है हाई से, राइट में नल ऐड होता है, फिर से हम रिटर्न कर जाते हैं। और फिर 15 इधर से चला जाता है। और देखो हम 18 के पास गए हैं नहीं। ओके 18 ऐड हुआ था, 15 का लेफ्ट नल था सिर्फ, तो 18 ऐड हो जाता है। पर हम इधर देखते हैं कि
मेरा 18 ये रेंज में लाई नहीं करता, और प्लस मेरा लेफ्ट में लेफ्ट से ये बड़ा है, इसीलिए हम लेफ्ट की कॉल लगाते हैं इधर, नल ऐड हो जाता है इधर, पर ये नल कुछ नहीं करता, रिटर्न कर जाता है, और 18 की राइट की कॉल चलती ही नहीं क्योंकि ये रेंज हाई से छोटा नहीं है। तो फिर ये 18 खुद स्टैक से चला जाता है, और फिर उसके बाद 10 की पूरी लेफ्ट और राइट की कॉल चल चुकी रहती है, इसीलिए 10 भी स्टैक से चला जाता है। तो टोटल हमारा आंसर आना चाहिए 32। क्या इसका आंसर 32 था? हाँ, इसका आंसर था 32। अभी हम इस बड़े वाले एग्जाम्पल को ट्राई रन करेंगे एक बार। ये है हमारा एग्जाम्पल, ये थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, और ये है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10 के साथ स्टार्ट करते हैं। 10 क्या करता है हमारा? 10 लगा देता है, पहले इसकी रेंज क्या है वो देख लेते हैं। लो है 6, हाई है 10। लो है 6, हाई है 10। तो ठीक है, लो 6 है, हाई 10 है। हम 10 के साथ शुरू करते हैं, और हम लेफ्ट को कॉल लगा देते हैं, और रेंज सम में भी ऐड कर देते हैं 10 को, क्योंकि ये रेंज सम में एग्जिस्ट करता है, रेंज में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम जाते हैं 5 के ऊपर लेफ्ट कॉल चला के। 5 खुद देखता है क्या ये रेंज में है या नहीं, पर 5 रेंज में नहीं रहता है, इसीलिए हम 5 की लेफ्ट कॉल नहीं चलाते हैं, और ऐड नहीं होता। सबसे पहले 5 लेफ्ट कॉल नहीं चलाते, पर राइट कॉल चलाते हैं, इससे हम 7 पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? 7 पे आते ही हम चेक करते हैं फिर से क्या ये रेंज में है। तो हाँ, 7 रेंज में होता है, इसलिए हम इधर ऐड कर देते हैं 17। टोटल हमारा रेंज सम हो जाता है, और फिर हम उसके लेफ्ट में कॉल लगाते हैं, क्योंकि 7 6 से कम है। तो फिर लेफ्ट की कॉल चलाने से हम 6 पे ऊपर आ जाते हैं। 6 भी रेंज के इधर ही है, रेंज में ही है हमारे, इसलिए हम इधर 17 में 6 ऐड कर लेते हैं, इसलिए हमारा हो जाता है टोटल रेंज सम 23। फिर हम 16 के लिए भी लेफ्ट का कॉल चलाते हैं, इधर नल ऐड हो जाता है और रिटर्न हो जाता है। फिर राइट का कॉल चलाते हैं, नल ऐड हो जाता है और बेस केस से रिटर्न कर जाता है। टोटल 6 चला जाता है, ये हमारा बेस केस है इधर स्टैक से। फिर हम 7 की राइट कॉल चलाते हैं, फिर से नल ऐड हो जाता है इधर, और ये हम स्टैक से उड़ जाता है 7। उसके बाद 5 की भी पूरी लेफ्ट कॉल तो हमने चला ही नहीं, क्योंकि ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, और राइट कॉल हो चुकी होती है, इसलिए 5 उड़ जाता है स्टैक से। इसके बाद हम 10 इधर रहता है, और 10 की राइट की कॉल चलाते हैं, क्योंकि 10 एग्जिस्ट करता है इधर, और लेफ्ट कॉल चली होती है ऑलरेडी। तो 10 की राइट कॉल से इधर 15 ऐड हो जाता है, और हम चेक करते हैं क्या 15 हमारे इधर है रेंज में। तो ये 15 रेंज में नहीं है, तो हम सब में कुछ भी ऐड नहीं करते, पर 15 की लेफ्ट की कॉल चलाते हैं, क्योंकि ये लो से बड़ा है रेंज 15। तो इसीलिए, क्योंकि 6 से बड़ा है 15, इसलिए हम इसकी लेफ्ट की कॉल चलाते हैं। इधर से 13 ऐड हो जाता है। 13 खुद देखता है क्या ये इस रेंज में बिलोंग करता है, तो ये नहीं करता बिलोंग, इसलिए 13 खुद अपना लेफ्ट की कॉल चलाता है, क्योंकि ये लो से बड़ा है। इधर से नल ऐड हो जाता है और रिटर्न हो जाता है। फिर 13 खुद राइट नहीं चलाता, क्योंकि हमारा हाई है 10, और ये 13 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम राइट की कॉल नहीं चलाते। इसीलिए 13 स्टैक से पूरा हो जाता है गायब, क्योंकि इसका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है इधर से। फिर 15 की राइट की कॉल हम नहीं चलाते हैं, क्योंकि 15 जो है वो हमारे हाई से
छोटा नहीं है, इसलिए 15 खुद स्टैक से चला जाता है। और फिर 10 के दोनों लेफ्ट और राइट कॉल चल चुके होते हैं, इसलिए 10 का भी पूरा काम हो चुका होता है, इसलिए 10 भी स्टैक से चला जाता है। और हम एट द एंड 23 हमारा रेंज सम रिटर्न कर देते हैं इधर से, जो कि हमारा आउटपुट होना भी चाहिए। तो यही था हमारा सम एग्जाम्पल, और ये था हमारा कोड, ये था हमारा ड्राई रन। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए इसकी, जितने हम नोड्स ट्रैवर्स करते हैं। और इन द वर्स्ट केस n होगा, क्योंकि अगर रेंज ही हमारा दिया हुआ होगा, अगर ये और ये मतलब लोएस्ट नोड इन अ बाइनरी ट्री और हाईएस्ट नोड, तो हमें सब नोड्स का एडिशन करना पड़ेगा, इसलिए सब नोड्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए हम ये O ऑफ n होगा हमारा टोटल रेंज सम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यही था आज का वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, और खुद से ड्राई रन कीजिए, खुद से अंडरस्टैंड करना ट्राई कीजिए इस सम को, और खुद से सबमिट भी कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बता देना आपका सबमिट हुआ है या नहीं ये प्रॉब्लम। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।